फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल टीकेएल पर मैं वेलकम करता हूँ। ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फिर आज हमारा टॉपिक है बैंक अल जज़ीरा फौरी के थ्रू हम इंडिया बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं। इंडियन अकाउंट नंबर ऐड करना है तो वो बेनिफिशियरी हम कैसे ऐड करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे अपने बैंक अल जज़ीरा फौरी अकाउंट को। लॉगिन करने के लिए आपके पास 3 मेथड हैं। आप यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं। उसके बाद मोबाइल पिन का ऑप्शन होता है, और तीसरा अगर आपके मोबाइल में फिंगरप्रिंट का ऑप्शन इनेबल है चल रहा है तो वो उसको आप इनेबल करके वो भी उसके थ्रू भी लॉगिन हो सकते हैं। ठीक है, उसको लॉगिन करने के बाद आप जैसे लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर नंबर पे एक कोड आ जाएगा। आपने वो कोड इंटर कर देना है 4 डिजिट्स का। 4 डिजिट्स का कोड इंटर करने के बाद आप मेन पेज पे आ जाएंगे, इंटरफेस पे। ठीक है, इसमें आपने फिर बेनिफिशियरी ऐड करने के लिए जो मेन्यू का ऑप्शन है, पहले वाला ऑप्शन नोटिफिकेशन है, होम है, डिजिटल स्टोर है, लॉग आउट है, मेन्यू में जाके फिर फौरी में चले जाना है। फौरी में जाने के बाद आपने ऐड न्यू फौरी बेनिफिशियरी इस पर क्लिक कर देना है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। इसमें ट्रांसफर वीआईए रिया कर दें, डायरेक्ट बैंक भी है लेकिन आप रिया करें, रिया बेहतर रहेगा। ठीक है, रिया में सारे बैंक्स वगैरह आ जाएंगे जिस बैंक में आप ऐड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने बेनिफिशियरी कंट्री लिख देनी है। कंट्री लिखने के बाद डिलीवरी ऑप्शन लिखना है, बैंक डिपॉजिट, कैश पेमेंट। आपने नाम पे भेजने तो कैश पेमेंट, अगर अकाउंट में भेजने तो डिलीवरी ऑप्शन में बैंक डिपॉजिट। ठीक है, उसके बाद करेंसी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिर बेनिफिशियरी बैंक एजेंट आ जाएगा, उसको आप सर्च कर लें। बेनिफिशियरी एजेंट में क्या आपका, ठीक है, जो कौन सा बैंक है, ठीक है, वो आप लिख लें। बैंक लिखने के बाद इंडियन बैंक है या बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, वो लिख लें। वो लिखने के बाद फिर नेक्स्ट कर लें। नेक्स्ट करने के बाद निक नेम लिखें। ठीक है, निक नेम में आपका क्या नाम है। ठीक है, निक नेम में मतलब आप जिस नाम पे भेज रहे हैं उसमें कुछ भी आप ऑटोमेटिकली पास से भी कुछ लिख सकते हैं। उसके बाद सिटी, मोबाइल नंबर, ये स्टार, ये देख लें, ये टोटल डिटेल जो है जिन पे स्टार बने हुए हैं ये लाजमी आपने लिखने होते हैं। जिन पे स्टार नहीं है वो आप नाम भी लिखें, कोई इतना इशू नहीं है, लेकिन जिन पे स्टार बना हुआ वो लाजमी आपने लिखना ही लिखना है। ठीक है, ये आपने लाजमी लिखने होते हैं, इनको आप खाली नहीं छोड़ सकते। अब मैंने निक नेम लिख लिया, फर्स्ट नेम लिखा, उसके बाद लास्ट नेम। अच्छा, ये बेनिफिशियरी था वो कह रहा है कि जो फर्स्ट नेम है वही मेरा एक ही नाम है, मेरा लास्ट नेम नहीं है। लास्ट नेम मेरा के 2 नाम होते हैं तो फिर वो वहाँ पे लिखते हैं, लेकिन वो इस बेनिफिशियरी का एक ही नाम था तो मैंने फर्स्ट नेम में भी वही लिखा, लास्ट नेम में भी वही लिखा। ठीक है, क्योंकि लास्ट नेम आप एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, आप उसमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। उसके बाद एड्रेस लिख लें। एड्रेस लिखने के बाद जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं वो उसमें जो चेक बुक का पेज होता है उस पर भी लिखा होता है, वो आप लिख लें। सिटी लिख लें, जिस सिटी में ब्रांच है आपकी वो लिख लें, या मेन कोई सिटी या वो लिख लें, ब्रांच वाली सिटी ना भी लिखें, कोई इतना इशू नहीं होता। उसके बाद मोबाइल नंबर लिख लें। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने फिर नेशनलिटी कोड लिखना है और जहाँ से आप इंडिया से, ठीक है, इंडिया लिख दिया। उसके बाद बेनिफिशियरी रिलेशनशिप आप किसको भेज रहे हैं या जिसका अकाउंट है वो आप लिख लें। रिलेशनशिप लिखने के बाद आपने एजेंट सिटी लिखनी है। एजेंट सिटी पे आप क्लिक करेंगे, ये कंपलसरी है लेकिन आप लिख लिया करें, क्योंकि जैसे ही आप अपनी सिटी लिखेंगे तो जो ब्रांच है आपकी, जिस ब्रांच में आप भेज रहे थे वो भी ऑटोमेटिकली एजेंट लोकेशन में आ जाती है। पहले आप सिटी सेलेक्ट कर लिया करेंगे, आपको पता होता है कि मेरी ये जिस ब्रांच में भेज रहा हूँ कौन सी सिटी में है, वो आपने सिटी सेलेक्ट कर लिया करें। क्योंकि बाद ये होता है कि आप बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर लिखते हुए आप पूरा अकाउंट नंबर आप आईबीएन नहीं लिखते, तो उस टाइम ये ब्रांच और ये सिटी वगैरह ये आप ठीक लिख लिया करें ताकि आपके ब्रांच में पहुंच जाए। अकाउंट नंबर में भी हो जाता है लेकिन आईबीएन लिखा हो तो वो ज़्यादा सेफ होता है, लेकिन अगर आप सिर्फ अकाउंट नंबर लिख रहे हैं तो उसके लिए आप एजेंट सिटी सही लिखें। उसके बाद एजेंट लोकेशन भी सर्च करके आपके जो सिटी की है वो लिख लें, एजेंट लोकेशन। ठीक है, आपके सिटी में हो ये ब्रांच वो लिख लिया करें, क्योंकि फिर उसके बाद ये एजेंट लोकेशन आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अच्छा, ये फिर अकाउंट नंबर ये है कि मैंने आधा लिखना है। यहाँ पे उनके पास जो अकाउंट नंबर था सिर्फ अकाउंट नंबर ही था, एक आया होता है आईबीएन नंबर, तो वो आईबीएन नंबर हो तो फिर आपके पास सिटी ये और ये लोकेशन ये चीज़ें अगर एग्जैक्ट ना भी लिखी हूँ, आप किसी सिटी में आपकी ब्रांच आप किसी सिटी में भेज रहे हैं तो इतना इशू नहीं होता, क्योंकि आईबीएन आपका पूरा होता है। अकाउंट नंबर हो तो आप वो आप फिर ये ब्रांच वगैरह थोड़ा ठीक लिख लिया करें। एजेंट लोकेशन आईडी वगैरह ये चीज़ें खुद आ जाती हैं। ठीक है, तो आपने कंफर्म कर देना है। उसके बाद कंफर्म करने के बाद आपके पास कॉल आ जाएगी। कॉल का मैंने जैसे बताया हुआ कि कॉल जैसे ही आती है आपने 1 प्रेस कर देना है बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, जैसे 1 प्रेस करेंगे तो आपके पास एक कोड आ जाता है, वो कोड बोलते हैं, वो कोड आपने इंटर कर देना इसमें बगैर। अच्छा, जैसे ही कॉल आती है तो आप वेट ना किया करें कि जैसे ही कॉल आएगी तो उसके बाद मैं सुनूंगा वो क्या कह रहा है, उसके बाद वो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं फिर मैं 1 प्रेस करूंगा। जैसे ही वो कहेगा
ورنہ میں نے پہلے پریس کر دیا تھا کوئی شاید وہ کوڈ نہیں آئے گا. ایسا کچھ نہیں ہوتا. آپ نے جیسے ہی کال آئی ہے بینک الجزیرہ کی بتا رہا ہوں, آپ نے فوراً 1 پریس کر دینا. اس کے بعد یہ آٹومیٹکلی آپ کا کوڈ انٹر کر کے آپ نے پھر یہ دیکھیں گے آپ کا بینیفیشری ایڈ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ نے پیسے بھیجنے ہیں فوری میں جا کے منی ٹرانسفر میں جا کے ریا میں جا کے آپ پھر یہ بینیفیشری میں پیسے بھیج سکتے ہیں. اس کو آپ بینیفیشری چیک کرنا چاہیں تو ٹرانسفر ریا میں جا کے جو میں نے ایڈ کیا ہے وہ آپ بینیفیشری چیک کرنا چاہیں بینیفیشری پہ کلک کریں. اس کے بعد یہ آئی بنی ہوئی ہے اس پہ کلک کریں, نیچے اکاؤنٹ نمبر وغیرہ بینک وغیرہ شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر آپ دیکھنا چاہ رہے ہیں ڈیٹیل اپنی تو اسے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور پیسے ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں. تو ایسے معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے چینل پہ بنے رہیے. میں آپ کے لیے ایسے معلوماتی ویڈیوز شیئر کرتا رہوں گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.